कंप्यूटर नेटवर्क को समझने के लिए आपको कुछ निम्नलिखित शब्दावली से परिचित होना आवश्यक है। जैसे नोड, यह नेटवर्क से जुड़ने वाला उपकरण है। ये डेटा स्टोरेज उपकरण, प्रिंटर या कंप्यूटर जैसा कोई भी उपकरण हो सकता है। क्लाइंट, ये एक नोड है जो अन्य नोड से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करता है। आमतौर पर यूजर का माइक्रो कंप्यूटर ही क्लाइंट होता है। सर्वर, ये ऐसा नोड है जो अन्य नोड के साथ सामग्रियों का आदान प्रदान करता है। डेडिकेटेड सर्वर ऐसा कंप्यूटर है जो विशेष कार्यों को करने में दक्ष होता है। डेडिकेटेड सर्वरों का उपयोग आमतौर पर उन वेबसाइटों के लिए किया जाता है जिन पर उनका अत्यधिक ट्रैफिक होता है और जो अत्यधिक सशक्त होती है। नॉन डेडिकेटेड सर्वर क्लाइंट एवं सर्वर दोनों रूपों में कार्य कर सकता है। हब, यह सभी नोडों के लिए केंद्रीय नोड होता है। ये एक सर्वर हो सकता है अथवा अन्य नोडों से आने वाले केबलों के लिए एक कनेक्शन मात्र हो सकता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये वो कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है जो नेटवर्कों की प्रभावशाली कार्य प्रणाली तथा नए नेटवर्कों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है। विभाजित प्रोसेसिंग, ये वो प्रणाली है जहां कंप्यूटिंग की शक्ति स्थित होती है, जहां से विभिन्न स्थानों पर इसका आदान प्रदान होता है। विकेंद्रीय संस्थानों पर स्थित कंप्यूटर एक प्रमुख या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। होस्ट कंप्यूटर, ये एक बड़ा केंद्रीय कंप्यूटर है जो आमतौर पर मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स NIC, ये एक्सपेंशन कार्ड होते हैं जो सिस्टम यूनिट में स्थित होते हैं जो कंप्यूटर जोड़ते हैं। इनको LAN एडाप्टर्स भी कहते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS, यह किसी नेटवर्क पर विभिन्न तथा उपकरणों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं सामग्रियों के आदान प्रदान जैसी गतिविधियों को नियंत्रित तथा लागू करते हैं। अब जबकि आप कंप्यूटर नेटवर्क की विभिन्न शब्दावली से परिचित हो चुके हैं, तो अब हम नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों पर नजर डालते हैं। नेटवर्क के प्रकार, विभिन्न प्रकार के चैनलों से विभिन्न प्रकार के नेटवर्क संभव होते हैं। उदाहरण के लिए टेलीफोन लाइन किसी घर या भवन के भीतर संचार के उपकरणों को जोड़ सकती हैं। पूरे शहर अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क भी हो सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभाजित विभिन्न नेटवर्क हैं। लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया तथा वाइड एरिया नेटवर्क। जब किसी ऑफिस में कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो उनके बीच होने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क या संक्षेप में LAN कहते हैं। जब एक बड़े क्षेत्र के लिए नेटवर्क किया जाता है तो उसे WAN अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। LAN के नोड्स एक सीमित क्षेत्र में एक भवन के भीतर ही स्थित होते हैं। आमतौर पर LAN का क्षेत्र 1 मील के भीतर ही स्थित होता है तथा इनका स्वामित्व व्यक्तिगत संस्थाओं के पास होता है। माइक्रो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए तथा प्रिंटर एवं अन्य सामग्रियों को शेयर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यद्यपि वर्षों से LAN का उपयोग संस्थाओं के भीतर व्यापक रूप से किया जा रहा है, अब इनका उपयोग घरों में भी हो रहा है। इन LAN को होम नेटवर्क कहते हैं तथा इनके जरिए विभिन्न कंप्यूटर सामग्रियों तथा एक ही इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करते हैं। LAN का अगला चरण है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN। यह 100 मील तक के क्षेत्र में कार्य करता है। किसी शहर में ऑफिस के भवनों के बीच संपर्क बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। LAN के विपरीत MAN का स्वामित्व कुछ संस्थाओं के समूह के पास होता है अथवा एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के पास हो जो नेटवर्क की सेवा के लिए शुल्क लेते हैं। व्यापी तथा विश्वव्यापी नेटवर्कों को वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN कहते हैं।
क्षेत्रीय सर्विस प्रोवाइडर्स मैन इनको एक्सेस कर सकते हैं तथा इनका दायरा 100 मील से अधिक क्षेत्र में फैला होता है। एक बड़े क्षेत्र में यूजर्स तक पहुंचने के लिए ये माइक्रोवेव रिले तथा सैटेलाइट्स का उपयोग करते हैं। सबसे विशाल वैन निश्चय ही इंटरनेट है जो पूरे विश्व में व्याप्त है। नेटवर्क के प्रकारों के सारांश के लिए प्रदर्शित तालिका को देखिए। कॉन्फ़िगरेशन, किसी नेटवर्क को विभिन्न प्रकार से कॉन्फ़िगर अथवा व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे नेटवर्क की टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क की 4 प्रमुख टोपोलॉजी हैं: स्टार, बस, रिंग तथा हायरार्कियल। स्टार टोपोलॉजी का एक लाभ यह है कि टाइम शेयरिंग प्रणाली में सहायक होने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। अर्थात एक केंद्रीय कंप्यूटर पर अनेक यूजर्स सामग्रियों या समय को शेयर कर सकते हैं। आमतौर पर किसी संस्था के आंकड़ों वाले मेन फ्रेम के साथ माइक्रो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए स्टार टोपोलॉजी का उपयोग होता है। रिंग नेटवर्क में प्रत्येक उपकरण 2 अन्य उपकरणों से जुड़कर एक अंगूठी यानी रिंग का निर्माण करते हैं। इसको कोई केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता तथा रिंग के चारों ओर संदेश तब तक भेजे जाते रहते हैं जब तक वे सही गंतव्य पर नहीं पहुंचते। रिंग नेटवर्क के जरिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग संभव होती है। विभिन्न स्थानों पर प्रोसेसिंग के कार्य किए जा सकते हैं तथा प्रोग्राम आंकड़े एवं सामग्रियों को शेयर किया जा सकता है। हायरार्कियल कंप्यूटर में स्टार नेटवर्क की तरह अनेक कंप्यूटर एक केंद्रीय होस्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। यद्यपि ये कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर तथा पेरिफेरल उपकरणों के लिए होस्ट भी होते हैं। केंद्रीकृत संस्थाओं में हायरार्कियल नेटवर्क उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए किसी विभाग के माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत विभागों के मिनी कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं। इसी तरह मिनी कंप्यूटर कॉरपोरेशन के मेन फ्रेम से जुड़े होते हैं जिनमें सभी के लिए सुगम्य डेटा मौजूद होते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के सारांश के लिए प्रदर्शित तालिका देखें। नीतियां, सूचनाओं तथा सामग्रियों के आदान प्रदान के लिए प्रत्येक नेटवर्क की अपनी समन्वयकारी नीतियां होती हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय नेटवर्क नीतियां हैं टर्मिनल, क्लाइंट, सर्वर तथा पीयर टू पीयर नेटवर्क। टर्मिनल नेटवर्क में प्रोसेसिंग की शक्ति एक विशाल कंप्यूटर में होती है जो आमतौर पर एक मेनफ्रेम होता है। नोड्स में ऐसे टर्मिनल होते हैं जिनमें प्रोसेसिंग की क्षमता कम अथवा नहीं होती, अथवा इनमें ऐसे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जिनमें कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर टर्मिनल की तरह कार्य करने में सहायक होते हैं। एयरलाइंस आरक्षण की अनेक प्रणालियां टर्मिनल नेटवर्क होती हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क स्पेशलाइजेशन पर आधारित होते हैं तथा समन्वय के लिए एक कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तथा नेटवर्क पर अन्य नोड्स पर सेवाएं प्रदान करते हैं। सर्वर नोड्स समन्वय करते हैं तथा रिसोर्सेज को विशिष्ट सेवाएं तथा उपलब्धता प्रदान करते हैं। क्लाइंट नोड्स सर्विसेज को रिक्वेस्ट करते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्कों का ज्यादातर उपयोग इंटरनेट पर होता है। पीयर से पीयर नेटवर्क में नोड्स को समान अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे क्लाइंट्स और सर्वर दोनों रूप में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रो कंप्यूटर अन्य माइक्रो कंप्यूटर से फाइलें प्राप्त कर सकते हैं तथा फाइलें उपलब्ध करा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेट यानी संगठनात्मक इंटरनेट। ज्यादातर बड़े संगठनों के पास नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टमों तथा रणनीतियों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं।
इंटरनेट तकनीक का प्रयोग इन सभी नेटवर्कों को इंटीग्रेट करने में किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनों के भीतर तथा उनके मध्य संवाद को इंट्रानेट तथा एक्स्ट्रानेट का प्रयोग करके सहयोग प्रदान किया जाता है। इंट्रानेट। अनेक संगठन इंटरनेट के समान आंतरिक नेटवर्क तैयार करते हैं जिनमें वेब पेज होते हैं, जिनमें कंपनी की जानकारियां, न्यूज़लेटर, मूल्य प्रणाली इत्यादि होते हैं तथा स्टैंडर्ड फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। इन नेटवर्क को इंट्रानेट कहते हैं तथा इनका इंटरनेट से कनेक्शन आवश्यक नहीं है। इंट्रानेट का इस्तेमाल संगठन के भीतर ही किया जा सकता है। एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट एक प्रकार के इंट्रानेट होते हैं या इंट्रानेट का हिस्सा होते हैं जिसको कुछ बाहरी यूजरों के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। विशेष जानकारियां जैसे उत्पादों के रेंज, मूल्य, ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म इत्यादि एक्स्ट्रानेट का प्रयोग करके सप्लायरों और ग्राहकों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड द्वारा एक्स्ट्रानेट के प्रयोग पर नियंत्रण किया जाता है जिससे यूजर की पहचान सुनिश्चित होती है तथा अपनी पात्रता के अनुसार वो एक्स्ट्रानेट के अपने संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकता है। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के मध्य मूल्य भेद इस प्रकार है। इंट्रानेट एक संगठन के भीतर काम करने वाला एक प्राइवेट नेटवर्क है, जबकि एक्स्ट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो एक से अधिक संगठनों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट के समान इंट्रानेट में ब्राउजरों, वेबसाइटों तथा वेब पेजों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा सिर्फ संगठन के भीतर ही ईमेल तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एक्स्ट्रानेट द्वारा कुछ संगठन अपने सप्लायरों तथा अन्य लोगों को अपने नेटवर्क तक सीमित एक्सेस प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य कार्यक्षमता बढ़ाना तथा लागत कम करना है। फायरवॉल एक पद्धति है जो किसी नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करती है तथा अनधिकृत यूजरों द्वारा एक्सेस किए जाने से बचाव करती है। फायरवॉल को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर दोनों के संयुक्त रूप में लगाया जा सकता है। नेटवर्क में अनधिकृत एक्सेस में बचाव के अतिरिक्त फायरवॉल किसी नेटवर्क से डेटा गायब होने से भी बचाव करता है। अनेक संगठनों के फायरवॉल प्रॉक्सी सर्वर नामक एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ये एक गेट कीपर की भांति कार्य करता है तथा सुरक्षित नेटवर्क और इंटरनेट के मध्य ट्रैफिक सुगम बनाता है। आंतरिक नेटवर्क और बाहरी दुनिया के मध्य सभी संवाद इससे होकर गुजरने चाहिए। फिर यह सुनिश्चित करता है कि मैसेज या फाइल को संगठन के नेटवर्क में शामिल किया जाए या नहीं। सारांश। इस कार्य में आप समझेंगे इंटरनेट पर सूचना का प्रवाह। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भेजने तथा प्राप्त करने की प्रक्रियाएं संचार नियमों का पालन करती हैं। कंप्यूटरों के मध्य डेटा के आदान प्रदान के नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं। कंप्यूटरों के बीच संचार के लिए इंटरनेट पर कुछ नियमों या प्रोटोकॉल के सिद्धांत का उपयोग होता है। यह विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, यूजर्स के बीच समानता सुनिश्चित करते हैं। अपने कंप्यूटर के लिए इंटरनेट कनेक्शन और उसे नेटवर्क लाइन से डेटा के आदान प्रदान को तैयार करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर उपयोग किए जाने वाले कोर प्रोटोकॉल का नाम TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग करके छोटे पैकेट्स के रूप में सूचना को अलग अलग करके भेजा जाता है। प्रत्येक पैकेट में उसके डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस और उसकी उत्पत्ति का कंप्यूटर होता है। अन्य प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP और सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल SLIP है। नेटवर्क में राउटर नामक कंपोनेंट भी होता है जो अपने डेस्टिनेशन पर किसी अकेले पैकेट के मार्ग और पहुंचने के लिए सबसे अच्छे तरीके को चुनने में मदद करता है। मूल सूचना प्राप्त करने के लिए ये पैकेट फिर से डेस्टिनेशन पर एकत्रित हो जाते हैं।
TCP/IP इस प्रोटोकॉल के आवश्यक लक्षण हैं भेजने और प्राप्त करने के डिवाइसों की पहचान करना तथा इंटरनेट पर भेजने के लिए सूचनाओं की रीफॉर्मेटिंग करना। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशेष न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसे IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। इन एड्रेसों का प्रयोग ईमेल भेजने और वेबसाइटों को ढूंढने में किया जाता है। चूंकि इन न्यूमेरिक एड्रेसों को याद करना कठिन होता है, इसीलिए टेक्स्ट आधारित एड्रेसों को न्यूमेरिक IP एड्रेसों में स्वतः बदलने के लिए एक पद्धति यानी सिस्टम का विकास किया है। इस सिस्टम में एक डोमेन नेम सर्वर DHS का प्रयोग किया जाता है जो टेक्स्ट बेस्ड एड्रेसों में बदलता है। उदाहरणार्थ, यदि आप एक URL में प्रवेश करें और रहें www.example.com तो एक DHS इसे कनेक्शन लगने के पहले एक IP एड्रेस में बदल सकता है, जैसे 198.103.132.4। रीफॉर्मेटिंग। इंटरनेट से होकर गुजरने वाली जानकारियां आपस में जुड़े हुए अनेक नेटवर्कों से होकर गुजरती हैं। किसी मैसेज को भेजने से पहले इसे पैकेट नामक छोटे भागों में रीफॉर्मेट या विभक्त किया जाता है जो विभिन्न रूटों से गुजरते हुए एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं या अपने लक्ष्य पर पहुंचकर सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। सारांश। आप कार्य के अंत में पहुंच चुके हैं। आपने सीखा इंटरनेट पर सूचना के प्रवाह के बारे में।